राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस नेता ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से शिकायत की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह की शिकायत की है। अमिताभ अग्निहोत्री ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से शिकायत की है और कहा है कि जीतू की घमंडी स्वभाव से, जीतू के एटीट्यूड से कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। अग्निहोत्री ने बड़ा बयान दिया है। शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के कितने जासूस हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ढेरों नेता बीजेपी सरकार से उपकृत हैं। अग्निहोत्री ने शिकायत में इस बात का भी जिक्र कहा और कहा कि कांग्रेस में सिर्फ पैसे वालों और पट्टेबाजों की चल रही है दुकान। तो आप देखिए कितने गंभीर आरोप शिकायत करते हुए अग्निहोत्री ने लगाए हैं और कहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्होंने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुलाकात की है, बातचीत की है, उनको शिकायत की है। सर, इस शिकायत का क्या मजमून है, दर्शकों को बताइए। इस शिकायत में सबसे बड़ी बात यह कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके तीनों सदस्यों को हमने ये बताया और लिखित में बताया कि क्या इसके कारण हैं आपके हार के, और जिन कारणों पे मैंने 14 पॉइंट उनको दिए। मैंने कहा अगर इसके ऊपर आप मनन करेंगे तो इसमें आपको बहुत मजबूत चीज़ें आपको सामने मिलेंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी एरोगेंट हैं और इस एरोगेंसी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं चल सकती। भंवर जितेंद्र सिंह उससे भी ज़्यादा एरोगेंट है। भंवर जितेंद्र सिंह जी का तो ये हाल है कि आप उनको कोई चीज़ बताओ तो वो सुनने को तैयार नहीं। उनके पीए को फ़ोन दे देते हैं। उनके पीए कहते हैं जब आप भोपाल आएंगे तो आप मिल लेना, तो भोपाल वो बड़े बड़े नेताओं से मिलके चले जाते हैं। उनका स्वभाव इतना घमंडी है कि मतलब कार्यकर्ताओं से तो वो बात करना पसंद ही नहीं करते। एक और बड़ी बात आपने इसमें उठाई है, जिसका जिक्र किया है आपने, कि बीजेपी से बहुत सारे कांग्रेस के नेता उपकृत हैं। ये कौन से नेता हैं और किस तरीके से उपकृत हैं? कई लोग नेता है छोड़ के जाते हैं तो कोई लोग कहते हैं दबाव में गए। तो भाई दबाव में गए तो क्यों गए? कि आपका कोई जमीन का मामला है, कोई धंधे का मामला है, या किस तरह का मामला है? इस तरह की चीज़ों पे या कोई और दूसरी तरह का जो ये लेन देन का, ये कांग्रेसी लोग खुद ही आरोप लगाते हैं। तो उसमें मैंने उनसे ये कहा है कि आप पता लगाइए कि आपके अंदर अभी और ऐसे कितने लोग हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, 52 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं और ये ना सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, ना सिर्फ लीडरशिप से नाराज हैं, बल्कि सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर पार्टी को मजबूत करना है, बीजेपी के मुकाबले अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, तो संगठन में बड़े बदलाव करने होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए, इस खबर पर नवीन सिंह हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन, किसी ने तो पहल की, कांग्रेस पार्टी में अग्निहोत्री उभर कर सामने आए हैं और गंभीर शिकायत कर रहे हैं। अब वो कितनी बात सही है गलत है ये तो कांग्रेस की ये कमेटी जांच करेगी, लेकिन बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अग्निहोत्री। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त हुई है, कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, गुटबाजी चरम पर है और सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने हैं। अमिताभ अग्निहोत्री कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, 52 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ी गंभीर शिकायतें की हैं। 4 पन्नों की शिकायतें सीधे खरगे को भेजी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों को भेजी है, जिसके पृथ्वीराज चौहान अध्यक्ष थे, जिग्नेश मेवाड़ी और सप्तगिरी उल्का उसके सदस्य थे। साफ तौर पर इस शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी में पट्टावाद, पूंजीवाद, चापलूसी जोरों पर है। और सबसे खास बात इस पूरी शिकायत में, सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही कई सारे नेता बीजेपी सरकार से उपकृत हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है और बड़ा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी नेताओं के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी की सरकार से ओब्लाइज्ड हैं और बीजेपी की सरकार से उपकृत हैं। तो कैसे ये नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल पाएंगे? हमने विधानसभा सत्र के दौरान भी देखा, लोकसभा चुनावों के बाद भी हालात हम देख रहे हैं। अमरवाड़ा में बुरी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को कि वहां से चुनाव में जीत होगी, लेकिन वहां भी हार हुई। 2 उपचुनाव सामने हैं। ऐसे में ये बड़े आरोप
कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह पर लगाए हैं। बिल्कुल ये भी नवीन, दावा और किया है टाइमिंग को कि लेकर भी अगर हम गौर करें तो काफी अहम टाइमिंग है। विधानसभा आम चुनाव में बहुत बुरी हार के बाद अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरह का दौर चल रहा है और नेताओं पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो पार्टी को जरूर इस पर मंथन करना होगा, कमेटी को जरूर इस पर जांच करनी होगी। बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर।